प्रिय अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। कल की वीडियो में हमसे एक छोटी सी त्रुटि हुई और वो छोटी नहीं बड़ी त्रुटि मानी जाएगी। मैं उसके लिए सॉरी बोलता हूँ सभी से। मुझसे जिस प्रोफेशन में मैं बातचीत करता हूँ ऐसी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। हुई क्यों? बिना पढ़े जल्दीबाजी में देखकर आगे निकल जाने की वजह से मेरे मुख से ये निकला कि वो जो पिटीशन एपीओ के संदर्भ में, यूपी एपीओ के वेटिंग लिस्ट के संदर्भ में मैंने जो बोली आपसे कि इन बच्चों ने जिनका हित जुड़ता है वेटिंग लिस्ट से, वो शायद इलाहाबाद हाई कोर्ट के पीठ में कोई पिटीशन डाल दिए थे। कौन लोग थे? ऐसी कोई बात नहीं थी। असल में मुझे कन्फ्यूजन क्यों हुआ अभी आप समझ जाएंगे। हमने आर्डर को जनरली एक सरसरी दृष्टि से पढ़ा, बीच के कंटेंट पढ़े और आगे निकल गया, और मेरे दिमाग ने इतना प्रिज्यूम कर लिया और उसके बाद बोलने के पहले मैंने दोबारा गौर से देखा नहीं था। बल्कि जिस बच्चे ने ग्रुप में वो पोस्ट डाली उससे भी बात किया और उससे पूरी बात कर गया। वो बच्चा मुझे उत्तराखंड को स्पेशली फोकस करके समझाया भी, लेकिन तब भी मेरे माइंड ने यही एक्सेप्ट किए रखा कि ये मसला उत्तराखंड के बजाय यूपी एपीओ में संभावित वेटिंग लिस्ट के संबंधित कैंडिडेट से थी। नहीं, ऐसा कोई पिटीशन नहीं है। असल में वो मसला है उत्तराखंड एपीओ से, और बहुत पॉजिटिव ये न्यूज़ है। क्या? उत्तराखंड में 63 पद, जो 61 शायद 61 में से जो वैकेंसी आई थी, भरी जानी थी, जिसमें 57 लोगों का मेडिकल क्लियर हो गया है। 2 सीट छोड़कर यानी 59 लोगों को, ऐसे कुछ है, कुछ सीटें छूटी हुई हैं। उसी में से किसी बच्चे ने अपने चयन की संदिग्धता को लेकर पिटीशन डाला था। मैटर इतना ही उस कंटेंट से, चूँकि आर्डर वाला सेगमेंट है वो, और 12 सितंबर को उस पर सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस राकेश थपलियाल और एक कोई सांघी करके जो चीफ जस्टिस हैं, उनकी बेंच थी वो। डेट याद रखिए, 12 सितंबर 2023, यही जो गुजरा। आज हम आपसे 28 सितंबर को बात कर रहे हैं। मतलब कहने का ये है कि उसमें ये इंक्वायरी में कोर्ट ने मांगा होगा कि कितना आपके पास वैकेंट है इत्यादि। सरकार ने उसमें ये जवाब लगाया है क्या कि हम 155 पद नया बनाने जा रहे हैं। सोचिए, अब इस बात से एक नया प्रिज्यूम खड़ा होगा। जब उत्तराखंड जैसा स्टेट अपने यहाँ अभियोजन का काम संभल नहीं पा रहा है पुराने एपीओ से, और जो ये 61 और नए बनाए गए उनसे भी हाई कोर्ट कह रही है हमको क्लियर करके बताइए 3 महीने के अंदर कि 155 पद कब तक भर पाएंगे आप। अब सोचिए, उत्तराखंड जैसे स्टेट में, जो कि छोटा स्टेट है, अपने ही स्टेट का कभी हिस्सा हुआ करता था, वहाँ अगर ये सिचुएशन है कि 155 पद गवर्नमेंट नया सृजित करने की बात कोर्ट में स्वीकार कर रही है, तो हमारे यहाँ क्या पोजीशन है? हमारे यहाँ क्या पोजीशन है कि केवल 115 पद आवे? हमारे यहाँ 415 आवे तब भी कम पड़ेगा। लेकिन देखिए, आप देखिए। और एक चीज़ मैं और कहूँगा, मैं इस मंच से जो कुछ बोल रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं आंदोलन खड़ा करने के लिए प्रेरित कर रहा हूँ। नहीं, हम लोगों में भी कमी है। हम अपने न्यायिक सेवा, चाहे वो जे हो, चाहे एपीओ हो, चाहे एचजेएस हो, तीनों मुद्दों पर हम इतने लेजी लोग हैं, इतने अहंकारी प्रवृत्ति के आपस में भरे पड़े हैं कि हम कभी यूनिट नहीं हो पाते। मैंने देखा है 50 प्रकरण में आरओ का मसला हो, सिविल का मसला हो, सिविल वाले बच्चे सक्रियता के साथ अपनी बात गवर्नमेंट से मनवाते हैं। आप सोचिए, हम लोग 20 बार सालों भर से देख रहे हैं 400 के ऊपर पद एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज का खाली, 300 के ऊपर पद जूनियर डिवीजन में खाली, एपीओ की अच्छी खासी खस्ता हाल हालत। लेकिन आपने कहीं देखा कोई विरोध? जब विरोध नहीं है, कोई दबाव नहीं है, तो सरकार कुछ करेगी? तो ये बात किसी अधिवक्ता मित्र ने हमसे पूछा है, हमें ऐसे लगता है जिन्होंने हमसे पूछा है कि सर ये बताएं कि अगली डेट कब लगी है, वो ये समझ बैठे हैं, मुझे जहाँ तक लगता है वो इंटरव्यू फेसर हैं। हमारे यूट्यूब पर उन्होंने कमेंट किया है, अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले देखा।
तो बाबू आपको भी क्लियर कर दूं, वो यूपी का कोई पटिशन नहीं है, मुझे कन्फ्यूजन हो गया था। लेकिन उसमें सुखद न्यूज ये है कि उस वर्डिक्ट में लिखी गई ये बातें, गवर्नमेंट के द्वारा एक्सेप्ट की गई बातें अगर नहीं होती तो उस पर दोनों, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड शामिल हैं, ये क्यों आदेशित करते कि 3 महीने के अंदर आप इस पर एक रिपोर्ट लगा के दीजिए कि आपने किया क्या, 3 महीने के अंदर। और सुनवाई खत्म हुई है 12 सितंबर को, तो सितंबर को आप टोटल करके जोड़िए, 15 सितंबर से 15 अक्टूबर 1, ध्यान से सुनना, 15 अक्टूबर से 15 नवंबर 2, 15 नवंबर से 15 दिसंबर 3, यानी जो विंटर वैकेशन होती है हर हाई कोर्ट में, उसके पहले ये क्लियर कर दें। हालांकि डेट लगाई है अप्रैल में 24, डेट 15 या कुछ अप्रैल में लगाई है 2024, यानी वो डेट लगा दी है कि इसी बीच में भर के दिखाओ। तो इस बात की प्रबल संभावना है मेरे साथियों, मेरे अनुयोक्ता बंधुओं और बहनों, कि अगर यूपी एपीओ 115 जो सटी पड़ी है इसमें बढ़े घटे भगवान जाने, भगवान करे बढ़े, लेकिन 115 जो आने वाली एक एपीओ, ये बिहार एपीओ में अगर आपका नहीं हो पाया, और आज रिजल्ट जो जे का आया है प्री का, 168 जनरल मेल और 167 जनरल महिला, उसके बाद मैं स्टेट वालों की बात नहीं करूँगा, मुझे बिहार से लेना जाना नहीं है, साफ शब्दों में कह रहा हूँ। बिहार वासी मुझे सुन रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उत्तर प्रदेश के बच्चों के हित के लिए लड़ रहा हूँ, अपने राज्य के, इसीलिए मैं किसी अदर स्टेट बहुत फोकस नहीं होता। मेरा मतलब यह है कि उत्तराखंड में जो ये अपॉर्चुनिटी मिलने जा रही है बाबू, 42 साल मेल दे सकता है। अगर आपकी सरकारी ये जो कागज में एज है, आपकी 42 साल तक उम्र है और मेल हैं, तो आप एपीओ अप्लाई कर सकते हैं, निराश मत हो। अगर मान लीजिए यूपी में आपका चांस चला गया है, आप बिहार में नहीं पाए हैं, जी में आपका चाहे 2 नंबर 4 नंबर, कुछ बच्चे हमारे पास फ़ोन आया कि सर 2 नंबर कम पड़ा। एक तो पटना का स्टूडेंट है हमारा बहुत क्लोज में, तो उसने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था, बच्चे ने 1 नंबर से 167 पाया है, अगर वुमेन होता तो सेलेक्ट हो जाता। ये दर्द भरी चीज़, मैं भी इससे बहुत गुजरा हूँ, मेरी आदत में ये शुमार, मैं इस पर बहुत बातचीत नहीं करूँगा, आपसे समय नहीं जाया करूँगा। तो पहली बात तो वो गलती जो मैंने स्वीकार कर ली, उसका कन्फर्मेशन हो जाए कि यूपी के बेटिंग चाहने वाले बच्चे एपीओ वाले कोई पिटीशन नहीं डाले हैं, डालने पर रिजेक्ट भी हो जाएगा, क्योंकि ये हक की मात ने भी कमीशन जब करेगा ही तो उसमें पिटीशन पड़ेगा नहीं। मेरे दिमाग में ऐसे प्रिज्यूम कर लिया और मैंने अटैच करके आपसे ये भी हालांकि स्वीकार किया था कि मैंने बगैर पढ़े आपसे मैं कह रहा हूँ। तो जब आज गौर किया, क्योंकि उस बच्चे ने पूछा कि अगली डेट क्या है, तो मैंने कहा भाई गौर कर लेता हूँ, देख लेता हूँ और बच्चे को बता दूंगा। तो मेरा खोपड़ी सा लग गया, हम कहे तो साला उत्तराखंड का टोटल मैटर है केवल। तो मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, और हमको कल जो सुने हैं बच्चे, उनमें से अगर कोई बच्चा उत्तराखंड या यूपी के एपीओ इंटरव्यू फेसर वगैरह हो तो इस करेक्शन को सही कर ले। हम भी आदमी है, लोडेड काम है। मैं कई, जैसे अभी क्लास लेकर के मुश्किल से 1 घंटे पहले जीएस की 19वीं क्लास, जो यूपी एपीओ, यूपीजे, यूपीएचजेएस तीनों के लिए कंबाइन चल रही है। 17 बच्चों की कापियाँ होती हैं, एपीओ की भी होती है, जुडिशरी की भी होती है, एचजेएस की भी होती है। जीएस का टेस्ट भी आज था। आप अंदाज़ा लगाएं, अकेले एक व्यक्ति को इतने डायमेंशन में अगर काम करना पड़ेगा तो दिमाग का संतुलन आसान नहीं है बनाना, ऊपर से नींद लेना, अपने शरीर को स्वस्थ रखना, ये भी सब बातें। और आप लोगों से कल हमारे बच्चों ने पूछा कि सर सुबह हो गई और कोई वीडियो नहीं आई। हम रिकॉर्ड करके इतना थक चुके थे कि रिकॉर्ड करके मेरे पास इतना ताकत नहीं बची थी कि मैं इसको ऐसे ही आप लोगों तक पहुंचा दूं। डाउनलोड होने के बावजूद मोबाइल में छू नहीं पाया। सुबह जब उठा हूं तो मुझे ख्याल आया कि मैंने आज तो वीडियो डाली ही नहीं है। लेकिन आप लोग भी गजब इंटरेस्ट के साथ हमसे जुड़ गए हैं कि एक दिन की भी कमी आप लोगों को अखर रही है। और हाँ, आज एचजेएस बिहार का भी रिजल्ट आया। कुल टोटल 18 लड़कों का ऐसे कुछ समथिंग डबल डिजिट में 30 के अंदर ही सिलेक्शन हुआ है फाइनल। और गौर से देखना, कोई हरियाणा से है, अनदर स्टेट का बच्चा। जितने लड़के हैं बिहार यूपी में पता नहीं हैं कि नहीं, कहाँ ये पढ़ते थे, कहाँ ये रहते थे, कब गए प्री देने, कब दिए गए मेन देने, कब ये फाइनल हो गए। हमारे ग्रुप से भाई तो कोई नहीं हुआ। लेकिन ज़रूर मैं यही बतिया कह रहा हूँ, प्रयागराज, पटना, मुखर्जी नगर, इंदौर, जयपुर, ये जो बड़े बड़े हब सेंटर हैं, यहाँ से लड़कों का सिलेक्शन का रेशियो घट रहा है। घटेगा, घटेगा, क्योंकि इतना कोचिंग वाले दिमाग खराब करके रखे हुए हैं कि आपको सही दिशा नहीं देंगे। एक बचपने में कहावत आती है, दिमाग पे कुछ पड़ा ना हो
और केवल अच्छी अच्छी बात पढ़े तो आदमी प्रबुद्ध हो जाता है, लेकिन 77 तरह की बात पढ़े, बात पे बात पढ़े तो कन्फ्यूजन, मोर नॉलेज मोर कन्फ्यूजन वाली हालत में हैं आप लोग। एक तो सेमेस्टर में पढ़े नहीं हैं, वो से सुभान अल्लाह माशा अल्लाह कोचिंग वाले हैं, नंबर 1 की फिसड्डी और ठीका नंबर 1 का, रोज वैकेंसी निकाल रहे हैं, रोज वैकेंसी का डाटा दे रहे हैं, झूठ हो जाता है फिर बोले जाते हैं। मतलब जैसे कहते नहीं, कभी कभी ऐसे लगता है कि अनसाउंड माइंड के लेवल पर पगलाया हुआ है कोचिंग वाला, बौखलाया हुआ है, उसकी मतलब चेतने विलुप्त हो गई है, और उसके शिकार आप निरी लोग, आप लोगों को प्री नहीं निकल रहा है। इमेजिन कीजिए, एक चित्र खींच रहा हूँ, समझिए, जो लड़का 160 से 68 के बीच में होगा वो तो ये सोच सकता है कि मेरा परफॉर्मेंस अच्छा है। जरा उनकी सोचिए जो साल भर पढ़े हैं, साल भर या 5 साल से, और वहाँ के 80 हैं, 128 नंबर खाली चाहिए था, वो धई के परेशान है, सीन पसीना, अरे 2 नंबर से मरो नाइब है। अंदाज़ा लगाइए, ये जो 168 पाया है वो जो 128 पाया है, ऐसे हर स्टेट में होता है। शर्म नाम की कोई चीज़ है? और ऐसे कैंडिडेट को जानता हूँ जो मेरे ग्रुप में भी हैं, बोले नहीं आज, जानता हूँ, 180 के ऊपर निकल गए हैं, 168 चाहिए था ना, 180 के ऊपर निकल गए हैं, लेकिन वो इतना सुपर माइंडेड हैं, हर जगह उनका एकदम डिफर जाता है, मेंस नहीं हो पाता है, वो अपने कमी का निष्कर्ष के रूप में नहीं ला पा रहे हैं, 1-2 नहीं अनगिनत बार दे रहे हैं। तो सिलेक्शन किसका फिर फाइनली हो रहा है? चाहे एचजीएस का जो रिजल्ट आया, या इसी प्री में कौन लोग गए, या किनको ये जो 100 कुछ सीट है इसमें किसका चयन फाइनली होगा? जान रहे हैं, इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, जो यूपीजे का मेंस दिया था उससे बेटर तो वो तो था ही ना जो इंटरव्यू दिया था। इमेजिन कीजिए, जो यूपीजे में इंटरव्यू देकर फाइनल सिलेक्शन नहीं पाया है और बिहार जे में वो मेंस पा गया है, एक कैंडिडेट, एक कैटेगरी, वो कैंडिडेट जो यूपीजे में मेंस लिखा था लेकिन इंटरव्यू कॉल नहीं हुई थी, इसका मतलब वो भी बाहर था, वो भी पा गया है। तो ये दोनों जब वहाँ टकराएंगे तो एक बार किससे किससे भिड़ंत होगी, सीटियाँ कितनी है। और ध्यान रखना, उसमें जो ईडब्ल्यूएस कोटे वाले पाए हैं, जो वहाँ की एससी ईबीसी की कई कैटेगरियाँ हैं, उसमें जो बच्चे हैं, उसके बाद कितनी सीटियाँ बचती है 100 में, उसमें से वो लड़के जो यूपीजे का इंटरव्यू दे करके वहाँ पहुँचे हैं, उनसे टक्कर लेनी पड़ेगी गुरु। जरा उनकी सोचो, जो मार तेल पिसान भूजा भारी कै, मार होटल वोटल में लई कै, राही भर मार नया नया बाटल पानी वाला दिखाते हुए, हाई गाड़ी से मार, मतलब अंधोर। हम तो कंपटीशन में जाते थे तो खाली बैठ के ये देखते थे, नकड़ा बीबीआईपी दिखाने की कोशिश, तुच्छ नीचपूर्ण कोशिश, एक का सिलेक्शन नहीं होता। नखड़ा करते लड़के लड़कियां जाते हैं ना हाँ प्रीलिम्स देने, ये का नहीं होता, कभी नहीं होगा। ये कोचिंग में भी जाते तो इनका एडवांस गिरी देखते बनता है, ऐसे लड़कियन का सिलेक्शन नहीं होता, होगा भी नहीं। तो उनकी जरा सोचिए, जो धर दबाए बैठे हैं, का गए थे, खर्चा खराबा 10,000 फूंक के आए प्रीवे में, लेकिन नंबर जानते हैं आज जब पता चला कितना पाए हैं, 168 मेरिट गई है, 100 नहीं मिला है, लेकिन बाहर लम्बरदार ऐसे बने हैं कि 1 नंबर से नहीं भाई हमारे, 1-2 ना है। आप ऐसे साथियों से बचना, कसम भगवान की बता रहा हूं। अगर आपके ग्रुप में कोई फेंकू है और कोई हर परीक्षा में इंटरव्यू दे रहा है, नंबर 1 का झूठा हराम खोर पीस है वो, नंबर 1 का हरामी पीस है। मैं ऐसे कह रहा हूं, इस चैनल से हरामी शब्द प्रयोग कर रहा हूं उसके लिए, समझ ना पाएंगे ऐसे व्यक्ति को, हर लाज में मिलता है ये, इतना सिगूफा छोड़ देगा कि आपकी बुद्धियां कुंद कर देगा महाराज, आपकी ओरिजिनलिटियां पी जाएगा वो। इसीलिए कहते हैं संगी साथी नंबर 1 का रखना चाहिए, या तो ना रहे। तो ये तीनों बातें कह के, क्या बिहार एचजेएस में जो लड़के सिलेक्शन आए हैं जरा उनके बारे में सोचो, और अपने ग्रुप की बलिहारी पे जाओ। अगर 100 लड़कों का ग्रुप चला रहे हो, 200 लड़कों का ग्रुप चला रहे हो,
तो जरा सोचो जरा किस पानी में हो। हम तो सिविल के ऐसे ऐसे ग्रुप जानते हैं, नाम है पीसीएस का, सुनिए जरा, नाम है पीसीएस का, पिछले 25 साल से ग्रुप चल रहा है, यक्को सिलेक्शन नहीं है, हो थकाओ। सफाई कर्मी आया, उसका फार्म, सफाई कर्मी कोई हो गया, कोई कलेंजर हो गया, कोई समूह गांव में हो गया। अरे मूर्ख, तो पीसीएस का नाम कहाँ दे रखा उसे। ऐसे कोचिंगों का हाल है। आपका जैसा लेवल होता वैसा मास्टर आप चुन लेते हैं, क्योंकि अच्छा मास्टर, कड़वा मास्टर, जो आपको वाकई में जिंदगी बदल सकता है, खुदे नहीं जाने की हिम्मत रख सकते तुम। और एक प्राणी और आते हैं जिसको तो मैं कई बार बोल चुका हूं, अहंकार से ग्रसित। उनको इमेज की इतनी चिंता होती है भगवान राम की तरह। जैसे भगवान राम को अपनी इमेज की चिंता थी, सीता जी को लात मार दिया, सीता जी को लात मार दिया धोबिया के कहने पर, अपनी इमेज बचाने लगे। ऐसे ये रघुकुल रीति चली आई है। इमेज की पुरुष को इतनी चिंता है कि उससे छोटी उम्र वाला कैसे उसको अकल दे सकता है। वो इतना अकल वाला है कि कहीं भी जहां उसको सोता मिल सकता है नहीं जाएगा। क्यों? अहंकार आने आता है। उसको कोई कैसे सिखा सकता है भाई। और आप ऐसा पाएंगे, मोदी जी का हश्र देख रहे हैं, मोदी जी के सामने मैं कुछ नाम गिना रहा हूं, सुनना ध्यान से। सिकंदर बख्त, सुषमा स्वराज, एलके आडवाणी, ये अटल बिहारी के साथी संगरिया, मुरली मनोहर जोशी, कितनी लंबी लिस्ट है। मैं आपको बताऊं, राजनाथ सिंह समेत, ये वीडियो गृह मंत्री सुने चाहे राजनाथ सिंह सुने, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो कौन सी शक्ति मोदी के ऊपर है जो इतने योग्यताधारियों के रहते हुए धई के पेलियाए चला चला जा रहा है? कौन है जिसके ऊपर भगवत कृपा होती है, जो वाकई उसके योग्य होता है? प्रतिभा उम्र की मोहताज नहीं होती। झाड़ू लगाते थे मोदी, मोदी जी झाड़ू लगाते थे। तो ये अकड़ बाप में होता है, चाहे बिल्कुल बेहूदे स्तर तक बाप में अकल ना हो, लेकिन वो बेटे के आगे झुक जाए। इसलिए पुरुष में खासकर ज्ञान का घमंड होता है और स्त्रियों में रूप का। हमारी बहनें भी सावधान हो जाएं, जिनको रूप का नशा होगा। हालांकि कंपटीशन रूप का नशा तोड़ ताड़ देता है, लेकिन होता है, मैं जानता हूं। व्यक्तिगत तौर पर लाइफ में 30 साल में मैंने ऐसे चालाक, सातिर, धूर्त अगर पुरुषों से मेरा पाला पड़ा है तो स्त्रियों से भी पड़ा है। बहुत ज्यादा हद के बाहर कपटी, कुटिल, खतरनाक स्तर तक सातिर। ऐसे लोगों का अगर जमात है और आलो मालो जालो करते हुए जाती हैं प्री देने, हो ही चुका, वो लूट ले, कुल खत्म हो ही गए। तो पहली सावधानी, पढ़ाई के बेसिक लेवल पर अगर 2020-22 के एलएलबी हैं तो इन खरकच्चे दोस्तों से अपना निजात दिलाइए। अकेले रह जाइए ठीक है, किसी कोचिंग में मत जाइए ठीक है, लेकिन जाइए तो ओरिजिनल के पास जाइए। और ये निरीक्षण परीक्षण करके तभी आप जा पाएंगे जब आपकी बुद्धि स्तर इन कुसंगियों के चक्कर में बर्बाद नहीं हुई होगी। अपने बाप से झूठ, अगर शादी कर लिया होगा तो अपनी बीबी से झूठ। हर जगह वो बेवकूफ हुआ, केवल इमेज बचा रहा है। मैंने अपने आंखों से देखा है, दूसरे की कॉपी चुरा कर उस पर अपना नंबर लगाकर कंप्यूटर से दूसरे की मार्कशीट पर जो नाम छपा होता है कंप्यूटर पर, उस पर ओवर राइटिंग करके दूसरे टाइप करवा करके मार्कशीट वायरल करते हुए, सिलेक्शन पाने के लिए फर्जी सर्टिफिकेट बनाते हुए, गांव में इमेज बनाने के लिए, समाज में, रिश्तेदार में इमेज बनाने के लिए झूठी कहानी गढ़ते हुए। ये कौन लोग हैं? ऐसे नर पिशाचों से और ऐसे नर पिशाचिनियों से अगर नहीं बचेंगे तो प्री मेन निकरी हो जाए, फाइनल ना होए। ऐसा हब जहां मैं रहता हूं प्रयागराज, अरे कब पाए कब गला रेत दे महाराज, वो नहीं, कत्ल की बात नहीं कर रहा। तोहरे जेबिया में से तोहार नोट्सवा निकाल के झटके प्लान मेरे यहाँ पर न दिखा सकते हुए। उनको ये हमेशा भ्रम है कि अगर वो बता देंगे तो आप न सेलेक्ट हो जाएं। प्रयागराज में इतनी खतरनाक स्तर पर ये निम्न दृष्टि है, सोच है
कि अगर हम बता देंगे, हम उसको अपना नोट्स दे देंगे, वो हमारा नोट्स देख लेगा तो वो हमसे पहले सेलेक्ट हो जाएगा। यही पहले पहले के चक्कर में इनकी गाड़ी इतना लेट हो गई है, भगवान बचाए। ज्ञान पर अपने भरोसा नहीं, दूसरे के लिए गए नोट्स पर भरोसा है। इस भी आदत से बचिए। और आखिर में 5 मिनट और बात करूंगा। जो लोग 200 160 नंबर के ऊपर पाए थे, चाहे अधिवक्ता बहन हो या बंधु, हाथ जोड़ता हूं आप लोगों से, भैया बहनों भाइयों, पगलाना मत, संतुलन बिगाड़ना मत। लखनऊ से एक मेरी अधिवक्ता बहन है जो मेरे टेस्ट सीरीज से जुड़ी थी, मेरे व्हाट्सअप कॉल को उसने आज काट दिया है। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन अगर वो मेरी बहन ये वीडियो सुन रही है तो मैं विवक्षित रूप से अपील करूंगा उससे, बेटा निराश मत होना। मैं जानता हूं आपको 3 असफलताएं नहीं 30 असफलताएं भी सफलता में बदलती हैं। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान की कहानी दोबारा बतानी न पड़े। पृथ्वीराज चौहान की लापरवाही ने पृथ्वीराज चौहान की जान ली। जितना सतर्क डेडिकेशन मोहम्मद गोरी का था वो पृथ्वीराज का था। अरे हम तो मार ही दिए थे, तो मार जाए। उसको वो 3 बार हराए तो छोड़ दिए, वो 1 बार हराई तिनका खिए निकाल लिए। 17 बार में हरा पाया था वो। गोरी 17 बार आक्रमण करता है भारत पर, कहानी तो पता है ना। निराश नहीं होते, खास करके तब फिर अंडरलाइन कर रहा हूं, अगर आपका नंबर 160 के ऊपर है तो लगी हुई है यूपी। और देख रहे हैं उत्तराखंड वाली न्यूज आज शुरुआत में बोल दिए हैं 155 पद 90 दिन के अंदर उत्तराखंड, अगर 155 वाकई में आ गया जैसा आर्डर में है तो आप इमेजिन कीजिए यूपी को डूब मरना चाहिए। छोटा सा पिद्दी सा राष्ट्र नया पद बना करके 155 एपीओ निकाल रहा है। ये 30 करोड़ की आबादी वाले, इनके कचहरी पूरा डूबी जात बा, धंसी जात बा। अभियोजन निदेशालय सुने चाहे चीफ मिनिस्टर साहब सुने, हमसे पता करिए कि कौन लड़का है, जरा पता कीजिए। तो हम योगी बाबा के बगलिए से हैं, नंबर 1 के उनके भक्त हैं हम, हमारे चीफ मिनिस्टर हैं। और अगर हमारी बात चाहे हम डायरेक्ट वो खुद सुन रहे हो या कोई सुनवा दे, तो मैं बाबा जी से यही प्रार्थना करूंगा कि जैसे आप चौचक चारों ओर तहलका मचाए हैं, आपका डंका बज रहा है, अभियोजन पर एक बार अपनी धिकुटी आप तान दीजिए। देखते हैं कैसे अभियोजन सुधरता नहीं उत्तर प्रदेश का। आपने क्लियर कट पीसीएस करवाया, आपने क्लियर कट जुडिशरी करवाई, आपने तूफान मेल से सारे एग्जाम करवाए हैं ट्रांसपरेंट। मैं प्रॉमिस करता हूं ऐसी भर्ती परीक्षा पूर्व में हुई नहीं। आप एक बार अपनी नज़र इनायत कीजिए आने वाले यूपी एपीओ की वैकेंसी पर। हम आपसे विनम्रता के साथ, आपके बगल से बस्ती जिले से हैं, आप गोरखपुर से हैं, मैं एडवोकेट जेके गिरी इलाहाबाद उच्च न्यायालय अपने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से अपील करता हूं कि आप अभियोजन निदेशालय में वो डंका बजवाइए कि जो अभियोजन के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ। मतलब मैं साफ कर दूं मेरी मंशा क्या है, आपसे अपेक्षा क्या है। करबद्ध प्रार्थना करता हूं, अखिलेश सरकार में 372 पद आया था, क्रॉस करवा दीजिए इसे, हमारे यहाँ के बच्चों का उद्धार हो जाए। बहुत लड़ रहे हैं बेचारे, कभी बिहार जाते हैं, कभी झारखंड जाते हैं। अपने देश, अपने राज्य के बच्चों की ये नौबत तो देखिए आप। आपके यहाँ सीट है, आपके यहाँ कचहरी में काम नहीं हो रहा है, ये आपके आईपीएस अफसर आपको सही से बता नहीं पा रहे हैं। मैं तो केवल साल भर नहीं हुआ, अपने उन बच्चों से, उन बहनों से जो बहुत योग्य हैं, खाली पड़े हैं, उनको पता ही नहीं है, लाला पड़ा है अपने यूपी में। छोटा सा राष्ट्र झारखंड 100 उतना पद दे दिया, उत्तराखंड में इतना पद आने जा रहा है, उत्तर प्रदेश दम सन्नाटा है। योगी बाबा ने भी कल परसों में शायद कुछ कहा है कि जिसमें जो भी पद खाली है जल्दी भरा जाए। तो इसी गर्म लोहे पे मैं भी चोट पहुंचाना चाहता हूं। कोई भी मेरा वीडियो अगर उनके तक पहुंचा दे, बाबा जी के मोबाइल में, ये माननीय मुख्यमंत्री जी अगर इसको देखें तो मेरी इस बात से सहमत होंगे, तहकीकात करवा लें। अभियोजन किसी भी जिला कचहरी में अभियोजन की बहुत ही खस्ता हाल है। अगर उत्तराखंड जैसा स्टेट 155 पद नया बना सकता है तो आप तो इतने ताकतवर स्टेट हैं, मोदी जी भी यही सांसदीय क्षेत्र है उनका, क्या आप 355 नहीं कर सकते?
समस्या का समाधान नहीं कर सकते, बच्चों को रोजगार मिल जाए और आपका अभियोजन का काम भी चमक जाए। हम आपसे यही उम्मीद करते हैं, सर झुका के आप हमारी इस बात पर गौर करें। मुझे पूर्ण विश्वास है अपने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पर कि ये वचन मिथ्या नहीं जाएगा। आज मंगलवार और बुधवार के दिन के बीच में बोल रहा हूं मैं, ये वीडियो उन तक पहुंचाइए आप लोग। मैं इसमें विनम्र अपील कर रहा हूं और उत्तराखंड के बारे में भी इसमें शुरुआत में मैं बोला हूं, वो भी चाहेंगे तो चेक हो जाएगा, उसका रिकॉर्ड है। 12 सितंबर को उत्तराखंड चीफ जस्टिस कोर्ट उत्तराखंड में सुनवाई हुई थी, फर्जी नहीं बोल रहा। सक्रियता से काम करें। आपकी एक नजर से कमीशन अभियोजन दुनिया आलय एकदम दौड़ पड़ेगा और ये आने वाले 6 महीने में आप भर के दिखा सकते हैं। आज का वीडियो यहीं तक। अपने सारे बच्चों की तरफ से मैं आपसे विनम्र अपील करता हूं। मैं अधिवक्ता, मैं खुद इस कंपटीशन के योग्य हूं, इसमें बैठ सकता हूं, एचजेएस का स्टूडेंट हूं, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस के साथ साथ थोड़ा समय बच्चों के लिए भी निकालता हूं। ठीक है, तो आप सभी बच्चों को जो हमको सुन रहे हैं, अधिवक्ता बंधु और बहन, सभी की तरफ से मेरी ये अपील आज मेरे परमात्मा के द्वारा, मदन मुरारी के द्वारा निकाली गई है। मैं तो ऐसा कोई प्लान करके बैठे नहीं था, अभी निकल गई तो निकल गई। और अगर खुदा न खास्ता घूमते हुए उनके पास तक पहुंची, मुझे पता नहीं क्यों ये आत्मा कहती है, अगर ये आज का वीडियो घूमते घामते चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आंखों के पास अगर पहुंच गई, फिर देखिए क्या कमाल होता है। मैं इतना दृढ़ यकीन के साथ कहता हूं, भक्त शब्द छोटा है। मैं मेरे मन के भीतर मुख्यमंत्री क्योंकि लाइव सुने ये अपेक्षा नहीं करता, लेकिन स्वाभाविक जो मन में है वो मैं कह रहा हूं। कोई हो सकता है बुरा भी मानता हो इसको कि एक जुडिशरी के मित्र को, एक अधिवक्ता को ऐसा पक्षपाती नहीं होना चाहिए। पक्षपात का सवाल ही नहीं है। अगर वो मन और दिमाग की बात होती तब तो मैं आपसे बात करता। हमारे वो आत्मा के तल में जब निवास हो तो मैं कैसे ना कहूं कि मैं योगी जी का भक्त हूं। कोई कुछ भी सोचे, सोचता रहे। ठीक है, तो एक बार अपने आज की वीडियो को बंद करने के पहले हमारी जो टेस्ट सीरीज वगैरह चल रही है, यूपी, एपीओ, जुडिशरी और एचजेएस, तीनों को लेकर कंटिन्यूअस जारी है। 6ठा प्रश्न पत्र कंप्लीट हो गया है मेंस का, 6 प्रश्न पत्र प्री का भी कंप्लीट हो चुका है जो एपीओ के संदर्भ में चल रहा है। जो जे और एचजेएस के लिए चल रहा है उसमें 25 पेपर कंप्लीट कर चुके हैं। 11 अक्टूबर को 30वां पेपर होगा। मैं अपने उस अधिवक्ता साथी को जो मेरठ से हैं और हिंदी में लिखते हैं, एचजेएस में जीके का प्रश्न पत्र ढंग से हल करने के लिए अगर वो मेरा वीडियो सुन रहे हैं तो बाबू आपको बहुत बहुत आभार। कम से कम आप उस कैटेगरी में नहीं हो जो पेपर लेके दबाए पड़े हो, लिखते नहीं। एचजेएस जो हुए हैं बिहार में वो काठ के उल्लू नहीं है। हेरना दिया बाती लेकर कौने कोचिंग में रहा, कोनो हापुड़ में रहा हुई, कोनो सुल्तानपुर में रहा, कोनो फैजाबाद, घर में बैठ के पढ़त बैठी कमरा में। ये ऑनलाइन का जमाना है, मूर्खों सोचो, प्रयागराज में रहने की जरूरत नहीं है। कल फिर मिलेंगे। ऊर्जावान रहिए, सामने के अवसर को देखिए, जी तोड़ मेहनत कीजिए, ऐसे नहीं सफलता मिलेगी। योगी बाबा जिंदाबाद। हमारे मुख्यमंत्री जी, उनका मैं सादर अभिवादन करता हूँ। इत्तेफाक से अगर ये वीडियो सुने तो हमारे हर आचरण व्यवहार पर उनकी नज़र होगी। हम उनके नागरिक हैं राज्य के, इसलिए विनम्रता पूर्वक उनसे एक अपील, अनुरोध कर सकते हैं। हमने एक प्रार्थना भरी अनुरोध किया है, देखता हूँ क्या रंग लिखाता है। चलिए, सभी को हमारा जय सिया राम, शुभ रात्रि, सत्यमेव जयते।